मेलघाट के धारनी को तहसील का मुख्य शहर माना जाता है और यहाँ लगभग 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आदिवासी क्षेत्र के विकास की स्थिति क्या है, इसका एहसास हम सभी को है। आज भी मेलघाट का आदिवासी समाज अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधा है सार्वजनिक शौचालय। धारनी शहर के बीचों बीच एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसी मुख्य सड़क पर तहसील कार्यालय, प्रकल्प कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पंचायत कार्यालय, बस स्टैंड तथा मुख्य बाजार स्थित है। अर्थात प्रशासन क्षेत्र के लेन देन और दैनिक जीवन के सभी केंद्र इसी क्षेत्र में मौजूद है। प्रतिदिन तहसील के हजारों नागरिक विभिन्न कार्यों के लिए यहाँ आते जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़भाड़ होने के बावजूद नागरिकों के लिए यहाँ सार्वजनिक शौचालय की कोई भी उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। हम धारनी में आधार कार्ड बनाने के लिए आए हैं, तो बाथरूम भी वगैरह आए तो बाथरूम की बहुत फजील। बाहर तो कहाँ जाते आप? आजू बाजू कैसे घर वगैरह जाते तहसील वगैरह के पीछे वगैरह। धारनी के पुराने तहसील कार्यालय में शौचालय की स्थिति बेहद खराब थी, जिसके कारण लोगों ने उसका उपयोग करना कम कर दिया। इसका फायदा उठाकर कुछ वेंडर्स ने वहां की अपनी दुकानें लगा ली। असहजता के कारण आदिवासी महिलाओं ने भी शौचालय का इस उपयोग करना बंद कर दिया, लेकिन प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में तहसील कार्यालय नई इमारत में स्थलांतरित हुई, पर वहाँ भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। शौचालय तो है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं होने से आम नागरिकों को, कर्मचारियों को, दोनों को ही परेशानी हो रही है। बस स्टैंड का बाथरूम कैसा है? गंदगी है वो। तुम लोग उसको वापरते क्या? हाँ, बाकी लोग वापरते, बाकी लोग नहीं जाते गंदगी की वजह से। तुम वापरते क्या? हम नहीं जाते वहाँ पे बाहर जाते हम लोग। और इधर सरकारी ऑफिस उनमें ऑफिस वगैरह के पीछे चले जाते हैं। वहाँ के बाथरूम में नहीं जाते? नहीं। क्यों नहीं जाते? डर लगते, सायप वगैरह। शहर के बस स्टैंड पर रोज हजारों यात्री आते जाते हैं। वहाँ शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। केवल एक आधा कटा हुआ 200 लीटर का ड्रम रखा है, जिसमें कभी कभी ही पानी होता है। अधिकांश शौचालयों के नल और दरवाजे टूटे हुए हैं। खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा और गोपनीयता की कमी साफ दिखाई देती है। पुरुषों के शौचालय की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ स्थिति पर यात्रियों के लिए असुविधाजनक और असुरक्षित है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं गोबरगांव गांव से आई हूँ, 15 किलोमीटर दूर से। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम से आई थी तहसील में। तुम लग जाते हैं तो हमें डायरेक्ट बस स्टॉप में जाना पड़ता है। बस स्टॉप में भी इतना अच्छे वॉशरूम नहीं है, लेकिन हम मजबूर में जाती है। और इतने दूर से जाना बोले तो हमको बहुत दिक्कत होते है। और आसपास में कहीं पे वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम है तो ऑफिशियल के लिए, तो ऑफिशियल में भी इतने अच्छे नहीं है। जहाँ अच्छे है उसमें लॉक लगे हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। तो हमें वॉशरूम करने का परेशानी होती है, दिक्कत होती है। लड़कों के लिए तो अच्छे है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसे है कि कहीं भी वॉशरूम की जगह जाओ, या तो होगा वॉशरूम वहाँ जाओ, तो उनको इन्फेक्शन होने का डर रहते हैं। तो इसलिए हम इन्फेक्शन होने का डर रहते हैं, इसलिए नहीं जा सकते। जहाँ वॉशरूम ठीक रहा वहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी वॉशरूम ठीक नहीं है। इस तरह कि वॉशरूम सारे गंदे करने में लोग ही जिम्मेदार है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदार है, लेकिन वहाँ पानी नहीं रहते, इसलिए से म्हणजे गंदा होते हैं। बरोबर पानी की यूज़ नहीं होता है, यहाँ तक कि नल नहीं होता है, इस वजह से वो गंदा हो जाते हैं। धारनी शहर की एक बड़ी सच्चाई है। यहाँ आज भी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। नगर पंचायत, जिसके पास स्वच्छता के लिए अलग से बजट होता है, इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल नजर आती है।
शहर के सार्वजनिक शौचालयों की हालत बेहद खराब है। सिर्फ नगर पंचायत ही नहीं बल्कि पंचायत समिति जैसे कई सरकारी दफ्तरों के शौचालय भी आम नागरिकों के लिए बंद रहते हैं। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में असुविधा और परेशानी झेलनी पड़ती है। बाथरूम के नहीं, साफ सफाई होना, पानी होना, वो धोने को नहीं सुखो, कोई अपन वही जाता, कोई जाता तो उसको बीमारी लगता। ऐसा भी कारण है। कोई मच्छरों के लिए भी पंखा उसमें होना, या तो मच्छरों चपता। स्वच्छ शौचालय जितनी जरूरी है उतना ही उसका मेंटेनेंस भी। लेकिन यहाँ के किसी भी सार्वजनिक शौचालय में सफाई कर्मचारी अपना काम करते हुए नहीं अस्वच्छता का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ता है। कई महिलाएं बताती हैं कि वे अलग अलग गांवों से शहर में सब्जी बेचने आती हैं और उन्हें पूरे दिन यहीं रुकना पड़ता है। लेकिन जब शौचालय की ज़रूरत होती है तो उनके पास कोई सुरक्षित और साफ जगह नहीं होती। मजबूरी में उन्हें शर्म, लाज और सुरक्षा की चिंता छोड़कर कभी किसी गाड़ी के पीछे तो कभी किसी घर के पीछे जाना पड़ता है। इस दौरान कई बार उन्हें लोगों की डांट और अपमान भी सहना पड़ता है। शौचालय की समस्या महिलाओं के लिए असुरक्षा से स्वास्थ्य तक पहुंच जाती है। अस्वच्छ शौचालय के उपयोग से कई महिलाएं अनेक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे डॉक्टर मक्खियाँ कहते भिनभिनाती हैं रहती है और वो मक्खियाँ कहीं पे भी रोक टोक जा सकते हैं। किसी के खाने पे बैठेंगे, किसी के हाथ पर, चेहरे पे, और इससे बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि टाइफाइड है, फिर संडास उल्टी की बीमारियाँ हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसे हैं कि जो हवा के थ्रू से जरिए फैलता है। तो इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जो भी टॉयलेट की व्यवस्था है, स्वच्छता गृह की व्यवस्था, वहाँ पर स्वच्छता रहनी चाहिए। दूसरी बात, जो स्वच्छता गृह है उसमें प्राइवेसी होना चाहिए, थोड़ा सा आड़ोसा होना चाहिए, जहाँ पर महिलाएं बिंदास जा सकें। और महिलाएं जो खेड़े की है वो बहुत सोचते हैं कि कहाँ पे जाना है, क्या जाना है, उससे बहुत देर तक उन लोग रोक कर रखते हैं। जो भी कॉल्स, नेचर्स कॉल्स आते हैं, अंदर से लगता है कि उनको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट को जाना है, तो उसमें उनका व्यवस्था न होने के कारण से वो बहुत देर तक रोक के रखते हैं। तो इससे बहुत सारी तकलीफें बढ़ती हैं। जैसे कि पेशाब रोक के रखे तो पेशाब ब्लैडर से ऊपर प्रेशर बनाता है और यूरेटर जो मूत्र नलिका है किडनी से ब्लैडर तक के, उसमें जमा होने से वो जो मूत्र नलिका है उसमें प्रेशर बढ़ के वो किडनी तक पहुंचता है। तो किडनी बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। दूसरा है कि जो टॉयलेट यदि ज़्यादा देर तक रोके तो उसमें भी बहुत सारे पेट की समस्याएँ मालूमात पड़ती है। तो यह स्थिति साफ दिखाती है कि शौचालय की कमी सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। दुख की बात यह है कि प्रशासन वर्षों से अपने इस मूलभूत कर्तव्य को ठीक से निभाने में असफल रही है, जिसके कारण आज भी लोगों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी महिलाओं को ऐसी परेशानी और अपमान का सामना न करना पड़े।